वक्त से लड़कर जो नसीब बदल दे, वक्त से लड़कर जो नसीब बदल दे, इंसान वही जो अपनी तकदीर बदल दे, इंसान वही जो अपनी तकदीर बदल दे। कल क्या होगा कभी मत सोचो, क्या पता कल वक्त खुद अपनी तस्वीर बदल दे। प्यारे मित्रों नमस्कार, मैं हूं राजेश रावत। स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने चैनल रावत मैथ्स पर। प्यारे मित्रों, हम पढ़ रहे थे राजस्थान की छतरियां, जिसका ये दूसरा पार्ट है। और बातों ही बातों में हंसते हंसते चुटकी के साथ आज हम ये कुछ बची हुई छतरियां और याद करने वाले हैं। तो आपसे निवेदन है, यदि आप चैनल पर पहली बार पधारे हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, मेरे साथ जुड़िएगा, जी के एंजॉय कीजिएगा। वीडियो देखने के बाद में इसे लाइक और शेयर ज़रूर करना। तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास और याद करते हैं ये महत्वपूर्ण छतरियाँ। आज के वीडियो की पहली छतरी उदय सिंह की छतरी। कहाँ पे है उदय सिंह की छतरी? गोगुंदा उदयपुर में है। उदय सिंह की छतरी कहाँ है? उदय सिंह की छतरी गोगुंदा उदयपुर में है। कैसे याद रखना है इस बात को सुनो। उदय सिंह में शुरुआत में नाम आ रहा है उदय, और जहाँ ये छतरी है वो जिला है, उसके शुरुआत में भी नाम आ रहा है उदय। उदय सिंह की छतरी तो उदयपुर में है, उदय सिंह की तो उदयपुर में है, ऐसे याद रखना। उदय सिंह की छतरी तो उदयपुर में है। उदय सिंह में उदय नाम आया, उदयपुर जिले में शुरुआत में उदय नाम आया। अरे उदय सिंह की छतरी कहाँ है? उदयपुर में है। और उदयपुर में भी कहाँ है? तो याद रखना गोगुंदा में है। अरे गोगुंदा उदयपुर में है, इसको कैसे याद रखें? सुनो, मैं बताता हूँ कि गोगुंदा उदयपुर में है। कोई बोले गोगुंदा, तुरंत याद आए उदयपुर में है गोगुंदा। उदय सिंह की छतरी है वो गोगुंदा उदयपुर में है। गोगुंदा उदयपुर में है, ये कैसे याद रखना है सुनिएगा। गोगुंदा में देखो शुरुआत में नाम आ रहा है गो। गो बोले तो गाय। गाय का गोबर लेकर के स्त्रियां सुबह सुबह गुंदा बनाती हैं। क्या बनाती है? गुंदा बनाती है। और उन गुंदा को फिर थेपड़ी बना, उस गुंदे से फिर थेपड़ी बनाती हैं। थेपड़ी जानते हो ना, गोबर की थेपड़ी। गोबर का ऊपड़ा जलाने के लिए, दूध गर्म करने के लिए जो कूरिया होता है ना, कूरिया। अब आप कूरिया जानते हैं कि नहीं जानते? अरे जहाँ पे अग्नि जला करके और दूध गर्म करने के लिए दूध की कडावनी रखते हैं। अब ये कडावनी क्या होती है? आपको दिक्कत ही दिक्कत आ सकती है अगर आप कडावनी में दूध गर्म करते हैं ना। तो वो कडावनी है ना, कहाँ रखते हैं? वो रखते हैं कूरिया में। और कूरिया में अग्नि जलाने के लिए ऊपड़े डाले जाते हैं, थेपड़ी डाली जाती हैं। तो गो बोले तो गाय। गाय के गोबर से सुबह सुबह स्त्रियां क्या बनाती हैं? गुंदा बनाती हैं, जिनसे थेपड़ी बनाती है। फिर वो गोबर का गुंदा बना बना के और उनसे थेपड़ी बनाती हैं, उपले बनाती हैं। कब कब करती हैं ये काम स्त्रियां ये काम सुबह सुबह करती हैं, उदय होने के समय। सुबह सुबह मतलब भगवान सूर्य जब उदय होता है तब ये स्त्रियां काम करती हैं। प्यारे मित्रों, उदय सिंह की छतरी कहाँ है? गोगुंदा में है। गोगुंदा कहाँ पड़ता है? उदयपुर में पड़ता है। आशा करता हूँ याद हुआ होगा। नंबर 2 पे है पृथ्वीराज सिसोदिया की छतरी। पृथ्वीराज सिसोदिया की छतरी कहाँ है? पृथ्वीराज सिसोदिया की छतरी है कुंभलगढ़ दुर्ग में। और ये कुंभलगढ़ दुर्ग कौन से जिले में है? ये राजसमंद जिले में है। प्यारे मित्रों, पृथ्वीराज सिसोदिया की छतरी है वो कुंभलगढ़ दुर्ग में है। और कुंभलगढ़ दुर्ग कहाँ है? राजसमंद जिले में है। कहाँ पे है? राजसमंद जिले में। तो देखो कैसे याद रखना है। पृथ्वीराज सिसोदिया की छतरी, कुंभलगढ़ दुर्ग, राजसमंद। राजसमंद मतलब राज का संबंध। जब राज का संबंध हुआ ना, ये राज कौन था? पृथ्वी के लास्ट में नाम आ रहा है राज। पृथ्वी का बेटा मान लो या पोता मान लो, राज था। उस राज का जब संबंध किया गया तो पता है पृथ्वीराज को क्या क्या दिया गया? पृथ्वीराज को एक तो सीसा दिया गया। क्या दिया गया? सिसोदिया में देखो लिखा है सीसा दिया। पृथ्वीराज को सीसा दिया। और क्या दिया? और पृथ्वीराज को कंबल दी गई। क्या दी गई? कंबल। अपने राजस्थान में रिवाज है, जब कोई संबंध होता है, संबंध होने के बाद में शादी होती है तो वहाँ पे समठोणी होती है, विदाई होती है ना,
लड़की की, उस समय सुबह सुबह समठोणी या उस समय समठोणी करते हैं। तो उस समठोणी में क्या है, जो दूल्हे का जो दादा होता है या परदादा होता है, उसको वहां पे बिठा करके और उसके मुंह पर कालिख वालिख लगा के, काजल वाजल डाल के, और उसे औरतों वाली ड्रेस पहना के शीशा दिखाया जाता है, शीशा दिया जाता है, और वहां पे कंबल दी जाती है, तिलक लगा लगा के। देते हैं कि नहीं देते? तो पृथ्वीराज है ना, राज का जब संबंध हुआ, संबंध होने के बाद में शादी भी होगी राज की, तो राज का सब संबंध हुआ, तो पृथ्वीराज को क्या दिया गया पता है? एक तो शीशा दिया। क्या दिया? एक तो शीशा दिया और एक कंबल भेंट की, मतलब उसको एक कंबल दी गई। प्यारे मित्रों, पृथ्वीराज सिसोदिया, याद रखना, पृथ्वीराज को शीशा दिया, और क्या दिया पृथ्वीराज को? और दी कंबल। कंबल से याद रखना कुंभलगढ़ दुर्ग। कौन सा दुर्ग? कुंभलगढ़ दुर्ग। और कुंभलगढ़ दुर्ग कौन से जिले में है? राजसमंद जिले में है। मतलब पृथ्वीराज सिसोदिया की छतरी है वो कुंभलगढ़ दुर्ग राजसमंद में है। पृथ्वीराज सिसोदिया बोलते ही याद रखना पृथ्वीराज को शीशा दिया, और क्या दिया? और कंबल दी। कंबल से याद रखना कुंभलगढ़ दुर्ग। अरे पृथ्वीराज सिसोदिया की छतरी कहाँ है? पृथ्वीराज सिसोदिया की छतरी कुंभलगढ़ दुर्ग में है, और ये कुंभलगढ़ दुर्ग राजसमंद जिले में है। आशा करता हूँ याद हुआ होगा। ये जो पृथ्वीराज सिसोदिया की छतरी है, ये 12 खंभों की छतरी है, याद रखना। कितने खंभों की छतरी है? पृथ्वीराज सिसोदिया की छतरी है ये 12 खंभों की छतरी है। 3 नंबर पे लिखा है लाच्छा गुजरी की छतरी। लाच्छा गुजरी की छतरी कहाँ है? प्यारे मित्रों, लाच्छा गुजरी की छतरी है नागौर में। कैसे? पहले तो थोड़ी सी स्टोरी बता देता हूं, उसके बाद में कनेक्टिविटी तो देनी ही है। लाच्छा गुजरी की छतरी नागौर में है। नागौर के खरनाल गांव में वीर तेजाजी महाराज का जन्म हुआ। कहां पे? खरनाल गांव में। खरनाल गांव में धोलिया गोत्र जाट परिवार में तेजाजी महाराज का जन्म हुआ। तेजाजी महाराज की जो पत्नी थी पेमल दे की सहेली थी लाच्छा गुजरी। कौन थी? पेमल दे की सहेली थी, और इसके पास गायें थी। इसकी गायें जब मेर के मीणा चुरा के ले गए थे, तो तेजाजी महाराज ने वो गायें छुड़ाई थी। मैं आपको ये कनेक्ट करवाना चाहता हूं कि लाच्छा गुजरी का नाम आते ही तुरंत आपको नागौर याद आना चाहिए। क्यों? क्योंकि लाच्छा गुजरी पेमल दे की सहेली थी, और पेमल दे नागौर के खरनाल गांव में जन्मे तेजाजी महाराज की पत्नी थी। मतलब लाच्छा गुजरी की छतरी कहाँ है? नागौर में है। या तो इसको ऐसे याद करके कनेक्ट रखिएगा, लाच्छा गुजरी नाम आते ही याद रखना लाच्छा गुजरी पेमल दे की सहेली थी। पेमल दे नागौर के खरनाल गांव में जन्मे वीर तेजाजी महाराज की पत्नी थी। मतलब लाच्छा गुजरी की छतरी नागौर में है। या फिर दूसरा तरीका सुनिए, लाच्छा गुजरी को ऐसे पढ़िएगा लाछा। लाछा, छाछ होती है ना, छाछ। कोई पति अपनी गोरी को बोल रहा है, अपनी पत्नी को बोल रहा है। क्या बोल रहा है? लाछा। छा ला ना, छा ला ना। किसको बोल रहा है? गोर को बोल रहा है, अपनी गोरी को बोल रहा है। क्या बोल रहा है? कि छा ल्या ना, गोरी को बोल रहा है। गोरी से याद रखना, गोरी से याद रखना नागौर। देखो, लाच्छा गुजरी की छतरी नागौर में है, दोनों को कनेक्ट कर रहा हूं। छा ला, गोरी को बोला, कौन बोला? पतिदेव बोला। छा ला ना, किसको बोला? गोरी को। मतलब लाच्छा गुजरी की छतरी कहाँ है? नागौर में है। और इसको वैसे याद करना दी बेस्ट रहेगा, लाच्छा गुजरी वीर तेजाजी महाराज की पत्नी पेमल दे की सहेली थी। तो वीर तेजाजी महाराज कहाँ के थे? खरनाल गांव में जन्मे थे। याद रह जाएगा, खरनाल नागौर जिले में पड़ता है। प्यारे मित्रों, लाच्छा गुजरी की छतरी नागौर में है। 4 नंबर पे लिखा है महाराणा सांगा की छतरी। अरे महाराणा सांगा की छतरी कहाँ है? महाराणा सांगा की छतरी है मांडलगढ़ भीलवाड़ा में। मांडलगढ़ कहाँ पड़ता है? मांडलगढ़ भीलवाड़ा में पड़ता है। महाराणा सांगा की छतरी मांडलगढ़ भीलवाड़ा में है। प्यारे मित्रों, मांडलगढ़ को मैं कमंडल बोलता हूँ।
मंडल बोलता हूँ, और भीलवाड़ा को मैं हमेशा ही अलवाड़ा बोलता हूँ। क्या बोलता हूँ? देखो भीलवाड़ा को पढ़िएगा, लास्ट में नाम आ रहा है लवाड़ा। इस लवाड़ा शब्द को मैं कनेक्ट करता हूँ हमेशा 99% अलवाड़ा से। किससे? अलवाड़ा, भीलवाड़ा, अलवाड़ा। और मांडलगढ़ को मैं बोलता हूँ कमंडल या मंडल। महाराणा सांगा की छतरी मांडलगढ़ भीलवाड़ा में है। कैसे याद करना है? सुनो मेरी बात। अरे महान राणा, आपने ऐसा सांग कैसे निकाल लिया? महाराणा सांगा को बोलिए, अरे आप तो महान राणा थे, आप तो महान राजा थे, आपका ये सांग कैसे हो गया? ये सांग कैसे निकल गया? ये सांग कैसे निकल गया? कैसा सांग निकला पता है? कमंडल उठा लिया। अरे बाबा जी बन गए, साधु बन गए, कमंडल उठा लिया। आपकी ये नौबत कैसे आई? तो महाराणा ने बताया कि भाई मेरी संगत अलवाड़े लोगों के साथ हो गई थी। किसके साथ हो गई थी? ये कमंडल इसलिए उठा लिया, ये मंडल इसलिए उठा लिया मैंने कि मेरी जो संगत थी ना वो अलवाड़ा लोगों के साथ हो गई। अलवाड़ा से याद रखना भीलवाड़ा। अलवाड़ा लोग वह बदमाश लोग हुए बिल्कुल, जिनको इज्जत का कुछ पता नहीं, केवल लूटा खोस, धक्का मुक्की, बदमाशी, पूरे के पूरे उल्टे काम करते हैं, ऐसे लोग होते हैं अलवाड़े लोग। तो महाराणा से पूछा गया कि महाराणा आप तो बहुत बड़े राजा थे, आपका ये सांग कैसे निकला रे? आपका ये सांग कैसे निकला? आप तो बहुत बड़े शासक थे, कैसे निकला ये सांग? मंडल क्यों उठाया आपने? कमंडल क्यों उठा लिया? बोला मेरी संगत अलवाड़े लोगों से हो गई। अलवाड़ा से याद रखना भीलवाड़ा। प्यारे मित्रों, महाराणा सांगा की छतरी मांडलगढ़ भीलवाड़ा में है। बताइए कहाँ पे है महाराणा सांगा की छतरी? महाराणा सांगा की छतरी मांडलगढ़ भीलवाड़ा में है। कैसे कनेक्ट करना है? महाराणा सांगा में नाम आया सांग। अरे महाराणा का सांग क्यों निकला? महाराणा ने सांग इसलिए निकला कि उसकी संगत अलवाड़े लोगों के साथ हो गई और लास्ट में उसे मांगने के लिए कमंडल उठाना पड़ा। कमंडल उठाना पड़ा मांगने के लिए, पेट भरने के लिए। मतलब महाराणा सांगा की छतरी मांडलगढ़ भीलवाड़ा में है। डन। आगे देखिएगा, 5 नंबर पे लिखा है केसर बाग की छतरी कहाँ पे है रे? बूंदी में है। भाई साहब, केसर बाग की छतरी बूंदी में है, कैसे याद करना है? सुनो मेरी बात, मैं बताता हूँ। को ऐसे याद रखिएगा, केसर बाग की छतरी कहाँ है? बूंदी में है। अरे भाई साहब, केसर की बूंदें तो कम से कम चाय में डाल देते। चाय बनाते समय केसर डाली जाती है, जिसे बोला जाता है केसर युक्त चाय, केसर की बनी हुई चाय। मतलब केसर बाग की छतरी, केसर बाग की छतरी कहाँ है? केसर बाग की छतरी बूंदी में है। केसर बाग की छतरी कहाँ है? केसर बाग की छतरी बूंदी में है। 6 नंबर पे लिखा है थानेदार नाथू सिंह की छतरी कहाँ पे है? थानेदार नाथू सिंह की छतरी, प्यारे मित्रों, थानेदार नाथू सिंह की छतरी है वो बारां जिले में है। कैसे याद रखना है? अरे नाम देखो इसका, नाथू सिंह। नाथू सिंह नाम ही खतरनाक है। और दूसरी बात, इसके पहले थानेदार साहब और लग गया। अब भाई साहब नाथू सिंह को थानेदार बना दिया, तो भाई साहब ये जब भी किसी को सजा देगा तो सजा जिसको मिलेगी उसके मुंह से क्या आवाज़ निकलेगी? ये नाथू सिंह थानेदार उस गुनहगार को तब तक नहीं छोड़ता था जब तक वो इस बार बार की ध्वनि को नहीं निकालने जग जाए। मतलब इतनी ज़बरदस्त पिटाई करता था कि गुनहगार को बार बार करना ही पड़ता था, जम के धुलाई करता था। कौन? थानेदार नाथू सिंह। याद रखना, थानेदार नाथू सिंह की छतरी बारां में है। भाई साहब, थानेदार नाथू सिंह इतनी खतरनाक पिटाई करता था, बार बार करवाने लग जाता था। जिसकी पिटाई करता था उसके मुंह से केवल एक ही शब्द निकलता था, बारह बारह। बारां जिले में है भाई साहब। कौन से जिले में है? बारां जिले में है। 7 नंबर पे लिखा है बख्तावर सिंह की छतरी कहाँ पे है? अलवर में है। बख्तावर सिंह की छतरी कहाँ है? बख्तावर सिंह की छतरी अलवर में है। कैसे बोलना है इस बात को सुनो। बख्तावर को लिखिएगा यहाँ, बख्त
और वर, बख्तावर को बोलो बख्त वर। अरे बखत आने पर, समय आने पर आप वर जरूर बनोगे। बखत आएगा ना आपका, जब आपका समय आएगा, बखत का मतलब होता है समय, बखत आने पर, बख्तावर को बोल रहा हूं मैं, बखत आने पर आपको वर जरूर बनाया जाएगा, दुल्ला जरूर बनाया जाएगा। वर बोले तो दुल्ला। बखत आने पर, समय आने पर आपको वर जरूर बनाया जाएगा, लेकिन वर बनने से पहले आप दूसरे चक्कर में पड़ोगे और आप पहले लवर बनोगे। क्या बनोगे? वर बाद में बनोगे, पहले लवर बनोगे। बखत आने पर वर्ज बनोगे आप, लेकिन वर से पहले आप दूसरे वर बनोगे, वो है लवर, प्रेमी बनोगे किसी के आप। भाई साहब, बख्तावर सिंह की छतरी कहाँ पे है? अलवर में है। लवर बोले तो अलवर। अरे बखत आने पर वर बनोगे, समय आने पर आप वर यानी दुल्ले जरूर बनोगे, वर बनोगे, लेकिन उससे पहले आप दूसरे वर बनोगे। वो दूसरे वर कौन से हैं? लवर, दूसरे लवर हैं। वर से पहले आप लवर बनोगे, दुल्ले से पहले आप प्रेमी बनोगे। मतलब बख्तावर सिंह की छतरी कहाँ है? बख्तावर सिंह की छतरी अलवर में है। बखत आने पर वर बनोगे, लेकिन उससे पहले दूसरे वर मतलब लवर बनोगे, अलवर में है। 8 नंबर पे है कपूर बाबा फकीर की छतरी। कपूर बाबा फकीर की छतरी कहाँ है? उदयपुर जिले में है भाई साहब। कहाँ पे है? कपूर बाबा फकीर की छतरी। अरे नाम देखो, इसमें आया बाबा, फकीर। बाबा लोग, फकीर लोग, भिखारी लोग, मांगने वाले लोग अपने घर कब आते हैं? 99% सुबह सुबह आते हैं। कब आते हैं? सुबह सुबह आते हैं। उदय होते ही, जब सूर्य उदय होता है ना, उस समय भिखारी आने लग जाते हैं, घर घर जाने लग जाते हैं। भाई साहब, ये बाबा लोग, ये जो फकीर लोग हैं, ये जो भिखारी लोग हैं, अपने घर कब आते हैं? उदय होते ही आते हैं, सुबह सुबह आते हैं। उदयपुर में है भाई साहब। सुबह सुबह बोले तो उदय होते ही, मतलब उदयपुर में है। कपूर बाबा फकीर की छतरी कहाँ है? कपूर बाबा फकीर की छतरी उदयपुर जिले में है। आशा करता हूँ ये बात आपको याद हुई होगी। नेक्स्ट देखिएगा। अब देखिएगा मामा भांजा की छतरी। किसकी छतरी? मामा भांजा की छतरी कहाँ पे है? मामा भांजा की छतरी जोधपुर जिले में है। कौन से जिले में है? जोधपुर। और इस जोधपुर को, इससे पहले वाले वीडियो को देखिएगा, मैंने आपको याद करवाया है जो दपार। जो दपार, जोधपुर को क्या बोलना है? जो धपार। जो दपार, दपार को मतलब है धापर, पेट भरर, अठा तक फुल और धापर। मामा भांजा की छतरी कौन से ज़िले में है? जोधपुर ज़िले में है। अरे आपको याद होगा, मैंने पहले भी आपको कुछ मामा भांजा से कनेक्ट करवाया था। प्यारे मित्रों, मामा भांजा के नाम से ज़्यादातर होटल चलते हैं। क्या चलते हैं? होटल चलते हैं। अक्सर होटलों पे लिखा रहता है मामा भांजा रेस्टोरेंट, मामा भांजा का होटल, मामा भांजा भोजनालय। अक्सर ऐसा देखने को मिलता है कि होटलों पे लिखा रहता है ज़्यादा मामा भांजा के होटल। अब बात को अन्यथा मत ले जाना, गुरु जी गाइडियाँ पे लिखेड़ो रहे तो मैं कहीं करूँ, लिखेड़ो रहे तो। बात कर रहा हूँ मैं आपको ये चीज़ याद करवाने की। मामा भांजा की छतरी, नाम आया मामा भांजा, मामा भांजा के नाम से चलते हैं होटल। तो किसी से पूछा गया, भाई खाना वाना खा लो? तो बोला मामा भांजा होटल पर धपार जी मैं यहाँ धपार खा के आए हैं। अरे भाई साहब, मामा भांजा होटल है ना, इस मामा भांजा होटल पर बहुत कम पैसे में धपा के खाना मिलता है, धपार खाना मिलता है। मामा भांजा की छतरी धपार से याद रखना, जोधपुर में है। बताओ मामा भांजा की छतरी कहाँ है? जोधपुर में है। कैसे याद रखेंगे? नाम आया मामा भांजा, तुरंत माइंड में आया मामा भांजा नाम से तो होटल बहुत ज़्यादा होते हैं जहाँ पे धपा के खाना मिलता है। बस बात खत्म, जोधपुर में है। गुरु जी मारो किए याद आओगे और भी याद आओगे, मैं बता रही हूँ ना किए याद आई। मामा भांजा नाम आते ही होटल याद आना, मामा भांजा के होटल, मामा भांजा होटल। क्या होता है? धपार खानों मिले बस, और कहीं हुए। जोधपुर में है। 10 नंबर पे देखो महाराणा प्रताप की छतरी कहाँ है? बारडोली है, सलूम्बर जिले में पड़ता है।
महाराणा प्रताप की छतरी बारडोली में है। बारडोली कहाँ पड़ती है? बारडोली सलूम्बर जिले में पड़ती है। मेरी बात सुनो, ये महाराणा प्रताप थे ना भाई साहब, ये महाराणा प्रताप इतने खतरनाक थे, अपने भाले से इतना खतरनाक वार करते थे कि अगले वाले के साले के बाड्डा गलता था, बाड्डा। अब मैंने ये लाइन मारवाड़ी में बोली है और मारवाड़ी में दी बेस्ट रहेगी और कनेक्ट भी हो जाएगी, याद भी हो जाएगा। महाराणा प्रताप किसी साले पर वार करते थे ना, दुश्मन पर, तो भाई साहब अपने भाले से इतना खतरनाक वार करते थे, इतनी पावर थी रे महाराणा प्रताप में कि जहां भी मारते थे वहीं पे बाडो लग जातो, वहीं पे बाडा लग जाता था। बाडा से याद रखना, बारडोली बहुत तगड़ा घाव बनता था। अगर दीवार पे भी मार देना तो दीवार में भी बाडो गल जातो, पेड़ के मारतो तो पेड़ का तनाम बाडो गल जातो, बाडो के गल जातो। महाराणा प्रताप की चोट इया की ही कटकटा जातो। लेकिन जब भी वार करते थे किसी चीज पे, इतना खतरनाक वार करते थे कि उस चीज पर क्या गल जाता था, मारवाड़ी भाषा का शब्द है बाडो गल जातो। के गल जातो? बाडो गल जातो। भाई साहब महाराणा प्रताप की छतरी है ना, बाडो से याद रखना, बारडोली गांव में है। कहाँ पे है? बारडोली में है। और बारडोली कौन से जिले में पड़ती है? बारडोली सलूम्बर जिले में है। आशा करता हूं याद हुआ होगा। महाराणा प्रताप भाई साहब क्या। आगे याद रखना, यह छतरी केजड़ बांध के ऊपर बनी हुई है। कौन से बांध के ऊपर बनी है रे? महाराणा प्रताप की छतरी केजड़ बांध के ऊपर बनी है और ये 8 खंभों की छतरी है। कितने खंभों की छतरी है? 8 खंभों की छतरी है। नेक्स्ट देखो, चेतक का चबूतरा कौन से गांव में है? बलीचा गांव में बना हुआ है। बलीचा राजसमंद में पड़ता है। चेतक का चबूतरा कौन से गांव में है? बलीचा गांव में बना हुआ है। बलीचा गांव राजसमंद जिले में पड़ता है। सुनो, तीनों नामों को कनेक्ट करता हूं, चेतक को, बलीचा को और राजसमंद को। भाई साहब राज का जब संबंध हुआ, किसका? राज का जब संबंध हुआ ना, तो पता है क्या हुआ? राज का संबंध हुआ तो उसकी शादी हुई, और शादी हुई तो उसकी लुगाई आई साथ में। कौन आई? लुगाई आई। लुगाई आई तो भाई साहब देखो क्या हुआ, जब भी वो चटक मटक के, चेतक को बोलना है, देखो चे तय कै, इस तय को मैं ऐसे घुमाते ही ये बन जाएगा चटक। भाई साहब राज का जब संबंध हुआ, उसकी लुगाई आई, जब वो चटक मटक करके गांव में निकली, कहाँ निकली? गांव में निकली, तो पता है क्या हुआ? उसके जितने भी, उसको गांव में जिसने भी देखा, भाई साहब उनकी खूब बली, मतलब उनको खूब जलन हुई। किसको देख के? राज का संबंध हुआ, लुगाई आई, और उसकी लुगाई जब गांव में चटक मटक करके निकली राज के साथ, तो पता है क्या हुआ? लोगों की खूब बड़ी, लोगों को खूब जलन हुई। जो उनके दुश्मन थे उनको खूब जलन हुई। खूब बड़ी बोलते हैं, मारवाड़ी भाषा का शब्द है, तेरी खूब बड़ी। भाई साहब बड़ी से याद रखना, बलीचा गांव में है। अरे चेतक का चबूतरा, नाम आया चेतक, पढ़ना है चटक, और तुरंत ये स्टोरी याद आएगी। कौन सी? कि भाई साहब चटक मटक के जब गांव में निकली, कौन? राज की लुगाई, जब उसका संबंध हुआ उसके बाद, तो भाई साहब लोगों की खूब बड़ी। बलीचा गांव में है। कौन से गांव में? अरे बलीचा गांव में है। कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। आगे देखो, अमर सिंह राठौड़ की छतरी कहाँ पे है? नागौर जिले में है। किसकी छतरी रे? अमर सिंह राठौड़ की छतरी। प्यारे मित्रों, ये अमर सिंह राठौड़ इतना तगड़ा सेनानी था, अरे भाई साहब इतना तगड़ा था, क्या ही स्टोरी बताऊं इसकी। आगरा का किला है ना, ये इतना खतरनाक था कि आगरा का जो किला है, उस किले से अपने घोड़े के साथ कूद गया था, आगरा के किले से। कौन? ये अमर सिंह राठौड़। अमर सिंह राठौड़ है ना, इतना तगड़ा सेनानी था कि ये आगरा के किले से घोड़े के साथ कूदा था, और जिसको भी इसने देखा कूदते हुए, सबके मुंह से एक ही नाम निकला, ए मरसी। क्या नाम निकला? ए मरसी। नाम था अमर सिंह। ए मरसी। अब क्या नाम निकला था?
अमरसी मतलब अमर सिंह था वो शासक जो आगरा के किले से घोड़े के साथ कूदा था। ऐसा सेनानी कौन सा था? तो भाई साहब ये वाकया देखो आप, किले से और घोड़े के साथ कूदा है, तो जिसने भी उसको कूदते हुए देखा होगा सबके मुंह से एक ही नाम निकला होगा, अमरसी। भाई साहब अमरसी मतलब अमर सिंह था। कौन था? अमर सिंह था। और ये अमर सिंह कहाँ का सेनानी था रे? ये अमर सिंह नागौर का था। मतलब अमर सिंह राठौड़ की छतरी कहाँ है? अमर सिंह राठौड़ की छतरी नागौर जिले में है। या फिर अमरसी से याद रखना, अमर सिंह की राठौड़ की छतरी बोले तो अमरसी। अमरसी क्यों मरसी? क्योंकि अन नाग डस गयो भाई, अन काई डस गयो, अन नाग डस गयो, इलिए अमरसी। मरसी अब क्यों मरसी? क्योंकि अन नाग डस गयो। भाई साहब अमर सिंह राठौड़ की छतरी नाग से याद रखना, मरसी क्योंकि नाग डस गयो। अमर सिंह राठौड़ की छतरी नागौर जिले में है। कौन से जिले में है? नागौर जिले में। ये महान सेनानी अपने घोड़े के साथ आगरा के किले से कूदे थे। कौन? अमर सिंह राठौड़। कौन से किले से कूदे थे? आगरा के किले से कूदे थे घोड़े के साथ। नेक्स्ट देखो, 84 खंभों की छतरी कहाँ है? 84 खंभों की छतरी है देवपुरा गांव, बूंदी में। कौन से जिले में? बूंदी जिले में 84 खंभों की छतरी है। कौन से गांव में है? देवपुरा गांव में है। 84 में देखो नाम लिखा है चोर। चोर 80, 84 को बोलिएगा चोर 80। अब चोर 80 तो के करसी? देवेला पूरा गांव में चक्कर। देवेला पूरा गांव में चक्कर मतलब चोर 80 और देवे पूरा गांव में चक्कर। चोर 80 और कहीं करसी पता है? पूरा गांव में चक्कर देसी। देवेगा पूरा गांव में चक्कर, कहीं ना कहीं चोरी के लिए घुसेंगे जरूर। ध्यान रखना, 84 खंभों की छतरी, अरे 84 चोर 80 गांव में 80, पूरा गांव में चक्कर देवेला। जी के घर में मौको मिली बैठे चोरी करी। मतलब 84 खंभों की छतरी चोर 80, देवेगा पूरा गांव में चक्कर। देवपुरा गांव में है 84 खंभों की छतरी। और ये देवपुरा गांव कौन से जिले में पड़ता है? याद रखना, देवपुरा गांव बूंदी जिले में पड़ता है। मतलब 84 खंभों की छतरी देवपुरा बूंदी में है। आशा करता हूं प्यारे मित्रों ये छतरियां याद हुई होंगी। एक बार पुनः कनेक्ट करना, हो सकता है कोई कनेक्टिविटी आपको सेट ना बैठी हो, तो आप अपने हिसाब से अपने माइंड से उसको कनेक्ट करके छोड़िएगा, क्योंकि अपने द्वारा बनी हुई कनेक्टिविटी हम भूलते नहीं हैं। तो प्यारे मित्रों, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके जाइएगा। वीडियो को आपने देखा है, मज़ा आया है तो लाइक और शेयर ज़रूर ठोकिएगा। मेरे को आप सपोर्ट कीजिएगा। प्यारे मित्रों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, राम राम सा, धन्यवाद।